नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, एक झटके में बेरोजगारी खत्म होते हुए देखिए आपने, लाखों युवा अब बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। जी हां, आपने सही सुना है और ये हो चुका है। और ये संभव हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अब कोई युवा बेरोजगार नहीं है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बेरोजगारों को अब आकांक्षी युवा कहना शुरू कर दिया है। समस्या का समाधान हो गया दोस्तों, आपने समझ लिया या अभी समझाना बाकी है? सरकार ने तय किया है कि अब किसी युवा को बेरोजगार नहीं कहा जाएगा जो नौकरी चाहता है। वो भले ही घर में बैठा है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन उसको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, वो आकांक्षी युवा होगा। सरकार कहती है कि आकांक्षी युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन जो सरकार के पोर्टल है, जो सरकार की वेबसाइट है और जो रोजगार मेले लगते हैं, उनमें सब में ये बेरोजगार नहीं होंगे, आकांक्षी युवा होंगे। और ये बड़ा पसंद भी आ रहा है सरकारों को, और ये भी संभव है कि आला कमान को भी ये शब्द बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि बड़ी शिद्दत के साथ इसे लागू किया गया है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा युवा ऐसे हैं जिन्हें रोजगार की तलाश है, जिनके पास कोई काम नहीं है। अब ये 30 लाख के 30 लाख युवा आकांक्षी युवा कहलाएंगे। ये सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूं। जो 30 लाख युवा रोजगार मांग रहे हैं, अब वो आकांक्षी युवा होंगे। सरकार दावा कर रही है कि आने वाले सालों में सरकार प्रदेश में पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां देगी। और लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस गति से मध्य प्रदेश में रोजगार का सृजन हो रहा है, उस गति से तो आने वाले 5 साल में कोई संभावना नहीं है कि 30 लाख युवाओं को किसी सरकारी विभाग में या कहीं पे समायोजित किया जा सके। लेकिन सरकार क्योंकि दावा कर रही है, इसके अलावा अलग तर्क जो मंत्रियों के होते हैं, जो मध्य प्रदेश के कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल है, उनका कहना है कि रोजगार पोर्टल में पंजीकृत बेरोजगारों की जानकारी संधारित नहीं की जाती, अपितु लेकिन आकांक्षी युवाओं की जानकारी जरूर होती है। मतलब बेरोजगार कोई नहीं है, आकांक्षी है, उनकी जरूरत है, उनको आकांक्षा है कि वो नौकरी पा लेंगे और सरकार से वो नौकरी की आकांक्षा करते हैं। कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है साहब इस पे। कांग्रेस ने इसको उन युवाओं के साथ मजाक बताया है जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार चाहिए। अब उनका नाम ही बदल दिया गया है। सरकार कहती है कि अब उनके यहाँ पे कोई बेरोजगार नहीं है, आकांक्षी युवा है। 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया गया था, वो तो दूर की बात है। अब तो नौकरियां लेने वाले युवाओं के नाम बदल दिए जाते हैं। क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, पहले वो सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश से ये बिल्कुल मस्त वाला आया है। मध्य प्रदेश में अब बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं, आकांक्षी युवा कहा जाएगा। बढ़िया है, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न बेरोजगार रहेंगे, न उनका रोजगार बनाने का टेंशन सरकार को लेना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है मोदी जी को ये आइडिया बहुत पसंद आया और अब इसको पूरे देश में लागू करने पर विचार चल रहा है। वैसे भी 11 साल में जुमलों और लफाजी के अलावा किया ही क्या है, तो अब यही एक तरीका है बेरोजगारी खत्म करने का। बेरोजगारों का नाम ही बदल कर रख दो। अपने बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहने के बीजेपी सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने मजाक बताया है। वही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इससे न केवल नौकरियां बढ़ेंगी, बल्कि युवाओं में एक उत्साह भी आएगा और आने वाली पीढ़ी की आकांक्षा है कि वह काम करे। केवल सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि स्टार्टअप और अन्य रोजगारों के माध्यम से भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। तो अगर नाम में परिवर्तन हुआ है तो इससे कांग्रेस को क्या तकलीफ हो रही है, ये पूछ रहे हैं भाजपा के विधायक। सरकार युवाओं की उड़ान के लिए कुछ करना चाहती है तो कांग्रेस राजनीति क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले निवेश से प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। ये सवाल उठाया है बीजेपी के विधायकों ने। कहना है कि कांग्रेस
अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो उसमें टांग अड़ा रही है। लेकिन सरकार करना क्या चाहती है, सरकार ने किया क्या है, इसके आंकड़े अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश नहीं किए गए हैं। सिर्फ नाम बदला गया है। आंकड़ा जिन लोगों को रोजगार चाहिए, चाहे उनको आप बेरोजगार कहिए और चाहे आप आकांक्षी युवा कहिए, सवाल ये उठता है कि वो जो 30 लाख काम मांगने वाले लोगों का आंकड़ा है वो कितना कम हुआ है। दोस्तों, बेरोजगार या आकांक्षी युवाओं के इस मामले को लेके, नाम बदले जाने को लेके आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।